हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा उस ऐतिहासिक घटना जिसका साक्ष्य हमें पुराणों में मिलता है, उसके बारे में अब जो खुदाई के साक्ष्य हैं उसे खोजने का कार्य शुरू करा गया। आज से कुछ समय पहले यह न्यूज में था। मथुरा के पास मथुरा संस्कृति और ब्रज क्षेत्र में यह खुदाई का कार्य शुरू हुआ और अभी से कुछ समय पहले ही शुरू हुए इस कार्य में आप पाएंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो कि महाभारत काल के होने के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। अब ये जो कार्य है, ये कार्य गोवर्धन हिल्स के पास शुरू करा गया। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कृष्ण की जन्मस्थली के आसपास का बताया जाता है। ब्रज क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, इसकी सीमा के समीप एक डिग नामक जिले के पास बेहज गांव के समीप जो गोवर्धन हिल्स है उसे माना गया है। अब ये जो खुदाई का कार्य है, इस कार्य में बेसिकली खोजकर्ताओं का ऐसा कहना है कि महाभारत कालीन मिट्टी के कुछ बर्तन के टुकड़े और साथ ही जो है वो मौर्य काल के भी कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर 30 फुट गहरे लगभग 2 कुंडों की जो है वो खुदाई करी गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें कुछ बात बताई गई जो कि जनवरी काल से जो है वो जनवरी के माह से जो है वो शुरू हो चुकी थी। अब कुछ चीजें जो है वो गहराई से मिलना स्टार्ट हुई हैं। गोवर्धन हिल्स का हिस्सा है ये भाग। और ये याद रखिए कि दिलचस्प यहां ये हो जाता है कि यहां पर सैकड़ों छोटे छोटे जो है वो मोती दिखाई दिए हैं और ये मोती का मिलना कहीं ना कहीं कनेक्शन को कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कनेक्शन किस बात का? तो याद रखिए कि जो हमारा गुजरात वाला क्षेत्र है जो कि मोहरों के लिए काफी फेमस रहा, उस स्थान के लिए अर्थात गुजरात के उस हिस्से के लिए जहां पर यह कार्य होता था, इस हिस्से के लिए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये राजस्थान का जो क्षेत्र है वहीं से आया करता होगा। अब गोवर्धन हिल्स की खुदाई करना या इसके आसपास के क्षेत्र की खुदाई करना यह कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे पास अभी जो संस्कृतियां हैं बहुत सारी, जैसा आपको मैंने पहले बताया, इन संस्कृतियों के पौराणिक साक्ष्य तो हैं, बहुत सारे स्थानों पर इनके बारे में लिखा गया है, वर्ल्ड वाइड इसे पढ़ा जाता है, परंतु कहीं ना कहीं इसके पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए अभी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये खुदाई का कार्य किया गया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ये कि इस प्रकार की खुदाई का उद्देश्य क्या कोई धार्मिक उद्देश्य है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजंस भी हैं? तो यहां ध्यान से समझिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो कार्य है मेनली वो क्या है, ये याद रखिए किसी धार्मिक खुदाई का कार्य नहीं है कि किसी धर्म विशेष के लिए यह कार्य करा जा रहा हो। वास्तविकता यह है कि यह एक सांस्कृतिक जो है एस्पेक्ट लिए हुए है। यह भारतीय संस्कृति को, कल्चर को रिकॉग्नाइज कराने के लिए एक बड़ा कदम जो है वो है। अब यहां पर जो साक्ष्य हैं इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह साक्ष्य केवल और केवल कुछ स्थानों पर मोती का मिलना या फिर कुछ समय काल के अनुसार वहां पर जो मिट्टी के बर्तन हैं, काली मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, इनका मिलना है या फिर और भी कुछ साक्ष्य हैं। याद रखिए कि यहां पर खुदाई के दौरान अलग अलग समय, अलग अलग काल के साक्ष्य देखने को मिले। कई जगह पर जो है वो राजस्थान के एरिया में आपको जो है वो सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं, मौर्यकालीन सिक्के हों या शुंग काल के सिक्के हों। ये साक्ष्य अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हें जो है वो मिल रहे हैं। राजस्थान का एरिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी अपनी जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें समाये हुए हैं। अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ रखा होगा तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि ज्योग्राफिकली अर्थात भौगोलिक रूप से राजस्थान का एरिया काफी ज्यादा मिस्टीरियस हमेशा से रहा है। अगर मैं आपसे चर्चा करूं इन ब्रीफ कि भाई ये जो एरिया है ये कैसा है,
तो आपको इसके साक्ष्य मिलेंगे कि लगभग 5000 साल पहले से ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान वाला, ये राजस्थान का एरिया 5000 साल पहले का भी हमारे पास साक्ष्य है कि यहां कहीं पर समुद्र का जो है वो, या फिर मरुस्थल का जो है, एग्जैक्टली मैं कहूं तो मरुस्थल का जो है वो विस्तार रहा है। परंतु जब इस क्षेत्र की खुदाई आज से बहुत समय पहले की गई थी तो यहां पर इवन आपको सागरीय जो जीव हैं, और वो भी छोटे नहीं, विशालकाय जो सागरीय जीव हैं, इनके जीवाश्म देखने को मिले हैं पहले भी। और यहां पर रिमोट एरियाज में की गई खुदाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऐसे जीव जिनका आकार बहुत बड़ा था, उनके फॉसिल्स राजस्थान की रेत के अंदर मिले। और अब यहां एक नया डायमेंशन निकल कर यह आ रहा है कि यह एरिया हमें महाभारत कालीन जो संस्कृति थी, जो उस समय का कल्चर था, इसका हमें अब प्रमाण देगा। इंटरेस्टिंग है इस बारे में समझना, ब्रज का जो क्षेत्र है, ब्रज के क्षेत्र में गोवर्धन का एरिया। याद रखिए कि ये जो डिस्कवरीज होती हैं, ये डिस्कवरीज अक्सर अखबारों में कम लेकिन प्रश्न पत्र में ज्यादा दिखती हैं। अब अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो भाई प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस ये स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ ही जो P2I बैच है, इसमें एडमिशन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वाई? बिकॉज जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, इंडियन समर सेल के तहत आपको अभी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। 26,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे आप इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसी प्रकार से रोचकता के साथ, इंटरेस्ट के साथ और समझ विकसित करने के साथ अपने आईएएस एग्जाम को और भी ज्यादा शार्पन करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें पूरी क्लासेस मैं ही लूंगा और सारा सिलेबस कंप्लीट होगा अलोंग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो 100 से 150 प्रश्न जिनको अगर आप बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शन के पेपर में आने वाला हर प्रश्न आपके लिए बेहद आसान होगा। उन बैचेस की स्टार्टिंग होने वाली है। प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने वाला सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल इज वेटिंग फॉर यू। अब अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप 14,999 की कॉस्ट पर जुड़ सकते हैं। इसमें कंडीशन यह है कि आपको यूज करना है AK लाइव कोड या फिर वो कोड जो आपकी फेवरेट फैकल्टीज का हो। बैचेस स्टार्ट हैं इस उम्मीद के साथ कि वो सभी आईएएस एस्पिरेंट जो समझ विकसित करते हुए स्मार्टली आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।